या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 11 पढ़ा अथवा सुना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देने का वर्णन है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करें। भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुशपाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी आपका पराक्रम अलग है, आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारण भूता परामाया हो। देवी आपने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्या आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है, आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे और परावा हो। जब आप सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी और भला क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी आपको नमस्कार है। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सहन करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमय हो। नारायणी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। नारायणी आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती, आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप उक्त आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महान वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी
आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महाराशि तथा महाअविद्या रूप नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा, भैरवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, यता, ईशा रूपणी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह 3 लोचन से विभूषित आपका स्वामी मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे आपको नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वाला के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए आपको नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्य के तेज नष्ट किए देता है, वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के आपके हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो भी इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे की सेना और जहाँ दावनल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की भी धनिया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को भी शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा हर वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर्ग को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वह स्वतः मनवंतर के 28वां युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और स्मृति लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं का उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंग भ्रमर का रूप धारण करके उस
महादैत्य का वध करूंगी, उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवीय बाधा उपस्थित होगी तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के शेष अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।